आई एम पंकज सूरी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ फ्लूइड फिटनेस। आज हम डिस्कस करेंगे आपके जिम के मार्केटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स। तो अगर आप एक बड़ा जिम सोच रहे हैं खोलने का या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो ये लग्जरी या प्रीमियम जिम को आगे प्रमोट करने के लिए बहुत तरीके की डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं। उसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज हम आज डिस्कस करेंगे, बट इसके अलावा भी कुछ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज आपको इस वीडियो में समझा पाएं। तो अगर आप स्ट्रैटेजीज को देखेंगे तो स्ट्रैटेजी दो तीन तरीके की हो सकती हैं। या तो ऑनलाइन हो सकती है या ऑफलाइन हो सकती है, या फिर अबव द लाइन एटीएल या फिर बिलो द लाइन बीटीएल एक्टिविटीज हो सकती है। तो इनमें मेजरली डिफरेंस ये होता है कि कोई एक्टिविटीज आप ऑफलाइन फिजिकली करते हैं, कोई एक्टिविटीज ऑनलाइन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं, या फिर एटीएल एक्टिविटी जो कि बहुत ज्यादा ऑडियंस को एक साथ केटर करती है, या बीटीएल एक्टिविटी जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कस्टमर्स को टारगेट करती है। तो हम कुछ एक्टिविटीज को आज समझते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सी एक्टिविटीज कैसे सूटेबल होती हैं। अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, तो वेबसाइट का कोई आप एक पेज बना सकते हैं जो कि आप प्रमोट कर सकते हैं, और आपकी वेबसाइट जो है उस पर आप कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो जो आपकी एक मेन वेबसाइट है उसके साथ आपके कुछ प्रमोशनल पेजेस बनते हैं जिसके लिंक आप ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, और जहाँ पे जो कस्टमर है वो लैंड करता है और अपनी इंक्वायरी और अपना नंबर छोड़ता है। तो इससे आपको फुटफॉल मिलता है। दूसरी एक्टिविटी हो सकती है आपका इंस्टाग्राम पेज। तो आप इंस्टाग्राम पेज जो है अपना बनाते हैं जिसमें आप अपनी जिम की एक्टिविटीज या जिम की फोटोज, पिक्चर्स, क्लाइंट का फीडबैक, इन सारी चीज़ों के बारे में डालते हैं, और आप अपनी लोकेशन भी उस पर शेयर कर सकते हैं। तो लोगों को ये पता चलता है कि आपका जिम कैसा दिखता है, वहाँ किस टाइप की क्लाइंटेल आती है, एक्टिविटीज़ क्या होती है, और आपके जिम में कितने चेक इन्स हैं वगैरह। तो ये जो एक्टिविटीज हैं इसको अगर हम और तरीके से समझें तो जैसे फेसबुक लाइव है, फेसबुक पेज है, तो ये एक्टिविटीज ऑनलाइन, गूगल है, यूट्यूब है, तो ये सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं। आप यूट्यूब पे भी अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आप इन्हें प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका एक ऑडियंस आपका जिम के बारे में देख सकता है, और उसको आपके जिम में इंक्वायरी करने के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर्स भी शेयर हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से और जो आप एक्टिविटीज कर सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं वो है ईमेल मार्केटिंग। आप अगर डेटा बल्क में ईमेल करते हैं तो आप वहां से भी अपना इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं, अपना फुटफॉल बढ़ा सकते हैं। या फिर आप एसएमएस थ्रू कर सकते हैं एक डेटाबेस पे, और उसमें आप अपने टेक्स्ट में अपने नंबर्स और अपने ऑफर्स डाल सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप स्टेटस और व्हाट्सएप मार्केटिंग पे भी प्रमोशन होता है। तो अगर आप बल्क में मैसेज करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आपको ये फायदा मिलता है कि आप क्रिएटिव और पिक्चर्स भी भेज सकते हैं जो कि मैसेज में नहीं हो पाता है। अब हम बात करें ऑफलाइन एक्टिविटीज की। तो ऑफलाइन एक्टिविटीज ट्रेडिशनल एक्टिविटीज होती हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, जैसे कि आप पैम्फलेट बनाते हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हैंड टू हैंड। आप पैम्फलेट न्यूज़पेपर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन में और बात करें तो आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपने लोकल न्यूज़ पेपर्स में, और आप क्लॉथ बैनर्स बना के अपने एरिया में लगा सकते हैं, आप पोस्टर्स अपने एरिया में लगा सकते हैं। इन एक्टिविटीज में आपको ध्यान ये देना होता है कि आपको लीगैलिटी चेक करना होता है, और आप जिस भी एरिया में लगा रहे हैं वहाँ की आपको परमिशंस लेनी होती हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसको ऑफिशियल तरीके से देखें तो आप जो बिलबोर्ड्स हैं यानी कि जो बैनर्स सड़कों पे होते हैं, आप वो बैनर्स हायर कर सकते हैं। तो ऐसी कई एजेंसीज होती हैं जो इन बैनर्स को गवर्नमेंट से टेंडर्स में उठाते हैं, और ये इन बैनर्स पे आपके मंथली या फोर्टनाइटली जैसा भी आपका डील होता है वैसे बैनर्स डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। तो आप अपने एरिया के आसपास जो कि आपका 4 या 5 किलोमीटर का जिम का होराइजन है, जितना आपका सर्कमफ्रेंस है, आप उस एरिया में बैनर्स भी लगा सकते हैं और होर्डिंग्स भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके जिम के आसपास इलेक्ट्रिक पोल्स हैं तो आप उसके पोल कियोस्क भी टेंडर वाले एजेंसीज, पब्लिसिटी एजेंसीज से ले सकते हैं, और वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपने जो बस स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स पे भी एक एडवर्टाइजमेंट डिस्प्लेस होते हैं, वो भी लगा सकते हैं आप। ये सारी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज से आप
कांटेक्ट कर सकते हैं और ये एजेंसीज आपको हर एक एरिया के बिलबोर्ड डिस्प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने एरिया के आसपास के मॉल्स में या जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे आप एक कैनोपी भी लगा सकते हैं और वहाँ पे आप एक एक्टिविटीज करा सकते हैं या फिर वहाँ के जो मॉल्स के अंदर के डिस्प्लेज हैं वो भी हायर कर सकते हैं। कई बार आपने प्रमोटर्स को भी देखा होगा मॉल्स में, वो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए या कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हुए आप अपने जिम्स के कूपन्स या स्क्रैच कार्ड्स या फ्री पासेस भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर्स आपके जिम में एक बार तो फुटफॉल लाता है और उसके बाद आप जिम में फ्री ट्रायल के दौरान उन कस्टमर्स को अपनी मेंबरशिप भी सेल कर सकते हैं। जैसे हमने ऑफलाइन मार्केटिंग में देखा है, आप लोगों के घरों में एक नो पार्किंग साइनेजेस भी प्रमोट कर सकते हैं। उसमें आप अपना साइनेज, अपना जिम का नंबर और अपना जिम का लोगो साथ में लगा के वो फ्री में लोगों के घर के साथ लगा सकते हैं गेट्स पे, ताकि आपका नंबर लोगों को एक हैमरिंग की तरह दिखता रहे, बार बार डिस्प्ले में आता रहे और लोग रिकॉल करते रहे अपने नाम को। ये सारे फैक्टर्स हो गए। आप इसके साथ साथ मर्चेंडाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने जिम के की चेन्स, टी शर्ट, सिपर्स या जिम बैग्स भी बनवा सकते हैं, जो आप अपने मेंबर्स को या अपने इंक्वायरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि वो जब मार्केट में जाके इन बैग को, इन मर्चेंडाइज को यूज करे तो और लोग भी उन चीजों पे आपका लोगो देखें और आपका रिकॉल वैल्यू बढ़ सके। आप अपने एरिया के सिनेमा हॉल में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और वहाँ पे ऐड भी चला सकते हैं। तो मूवी के बीच में आपने देखा होगा कि सिनेमास में ऐड चलते हैं, तो वो आपके अगर लोकल एरिया में होगा तो आपका जेंट्री काफ़ी सूटेबल होगा और आपके जिम में वो आके आपके जिम को एक बार चेक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने केबल में भी ऐड दे सकते हैं, टीवी में ऐड दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके जिम में फुटफॉल और सेल को बढ़ा सकता है। तो आपने देखा, आज हमने बहुत सारे एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स या मैकेनिज्म्स आपसे डिस्कस किए हैं। इवन दो ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बट हमने काफ़ी से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया है और हमारे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें कहीं जगह पे काम आती हैं और कुछ चीज़ें कहीं और जगह पे। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है और आपका मल्टीपल ब्रांचेस हैं और आपका जो ऑडियंस है वो ज़्यादा जगह पे स्कैटर्ड है, तो आपको अब ऑफलाइन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका ऑडियंस एक ही जगह पे इकट्ठा है और आपके ब्रांचेस अभी ज़्यादा नहीं हैं, तो आपको ऑफलाइन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। होप है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज इसमें जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ये वीडियोस देखते रहिए। हम आने वाले वीडियोस में और भी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे।